सनातन धर्म कहिए, हिंदू धर्म कहिए, बहुत से नाम रखे हुए हैं। खास बात यह है कि हम ये समझ लेते हैं चाहे कोई भी हो, चाहे देवता हो, चाहे फरिश्ते हों, चाहे पैगंबर हो, सब में हम उस एक रोशनी को देखते हैं। दूसरी बात यह है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। ये भारतवर्ष का ऋग्वेद का प्रसिद्ध वाक्य है, सूक्ति है, जो कि हमारे यहां लिखा हुआ है। अशोक चक्र पे भी ये लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। यानी हम अपने जीवन में कभी छल कपट झूठ का आचरण ना करें किसी से भी। और आप दूसरे धर्म ग्रंथों में देखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, देख लेना, झूठ बोलो, कसम खाओ और तोड़ दो, कोई बात नहीं, वो ऊपर वाला बेहतर जानता है। धर्म ग्रंथ ये कह रहे हैं। तो वे लोग आपस में इतने परेशान है, एक दूसरे से इतना झूठ बोलते हैं, इतना छल करते हैं आपस में। मतलब निकालने के लिए तुम किसी को दोस्त बना लो और फिर उस अहद को तोड़ दो, ऊपर वाला जानता है और वो माफ करने वाला। ये धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, भारतवर्ष के ग्रंथ नहीं है ये, दूसरे देशों के। तो जिनको धर्म ग्रंथ ये सिखा रहे हैं भैया झूठ बोलो, भैया धोखा दो, भैया ऐसा करो वैसा करो, तो उनमें कहां से शांति होगी, कहां से सुख होगा, कहां से उनमें स्थिरता होगी? बिल्कुल नहीं। उनमें आपाधापी, स्वार्थ, मतलब परस्ती, ये सब भाई भाई से, पिता पुत्र से, पत्नी पति से, सब एक दूसरे से झूठ और मतलब का व्यवहार करते हैं। क्यों? धर्म ग्रंथ जैसी आज्ञा दे रहा है वैसे ही तो करेंगे। फिर ये थोड़ी है कि जो विधर्मी है उन्हीं से ऐसा व्यवहार करना। किसी से भी अपना मतलब निकालने के लिए तुम मौका परस्त बन जाओ बस। भारतवर्ष की जो शिक्षा है वो कहते हैं सत्य, सत्य को जीवन में अपनाओगे तो परमात्मा की तरफ बढ़ोगे, उच्चता में जाओगे। अन्यथा कृष्ण महाराज के कहने से एक बार धर्म युधिष्ठिर ने थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो। झूठ नहीं था लेकिन घुमाओ फिराओ में था, तो उनके पैर के नाखून काले पड़ गए थे, सियाह, जरा सा हेर फेर करने की वजह से। सत्य का आचरण जब हम करेंगे तो सब हम पे विश्वास करते हैं। और जब हम पेट भर के झूठ बोलेंगे, आज नहीं कल खुलेगा, परसों खुलेगा, तो फिर वही बात होगी। क्षमा, दूसरे धर्मों में कहा है खून का बदला खून, दांत का बदला दांत। किसी ने दांत तोड़ दे तुम उसका तोड़ दो। हिंसा नहीं। वेद क्या कहता है, वैदिक धर्म क्या कहता है? क्षमा क्षमा क्षमा। कमजोर कोई समझ सकता है ये कमजोर है इसलिए क्षमा क्षमा बोल रहा, नहीं। जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो ही क्षमा करता है। कमजोर लोग तो क्षमा करते नहीं, वे तो नोच खसोट के जहां मौका मिलेगा वहां बदला ले लेंगे। क्षमा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों में कहीं देख लो, कहीं आपको ब्रह्मचर्य नहीं मिलेगा, कहीं भी। जहां ब्रह्मचर्य नहीं होगा वहां अपराध बढ़ेंगे, बहुत अपराध बढ़ेंगे। पशुओं जैसा आचरण लोग करेंगे। तो भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं,
अहिंसा, किसी को कष्ट मत दो, अपने ऊपर कष्ट सहन कर लो, कितनी बड़ी बात है। किसी को धोखा मत दो, किसी ने तुम्हें धोखा दिया उसको क्षमा करो, परमात्मा देख रहा है। कितना महान सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, चरित्र की उच्चता, कितनी महानता की बात है। मैं तो भारतवर्ष की महानता को बता रहा हूं। अपरिग्रह, लोभ लालच में ना पड़ो, कम से कम में अपना काम चलाओ। इसका प्रतीक है भगवान शिव, महादेव। वो कोई भिखारी नहीं है, मांगने वाले साधु नहीं है, सम्राट, कैलाश के अधिराज। लेकिन शिला को उन्होंने अपना आसन बनाया हुआ है। राज भोग वैभव कुछ नहीं। उनका विवाह जब होने को था, कुबेर धन के जो देवता हैं वो आए, अरे महादेव अब तो आपका विवाह होने जा रहा है, लो ये जेवर लाए हैं आपकी पत्नी के लिए, ये है। बोले परे फेंको, हमें ये नहीं चाहिए। बोले क्यों, सब पहनते हैं, देवता सब पहनते। बोले तुम पहनते रहो, मेरी पत्नी तो फूलों के पत्तों के गहने पहन लेगी अगर उसको जरूरत होगी। स्त्रियों का गहना होता है शील, आचरण, सदाचार। अपरिग्रह इकट्ठा मत करो, ऐसे चोरी मत करो। और लोग क्या सिद्धांत बनाते हैं, अरे जहां से मिल जाए मारो, इधर से करो, ये करो, वो करो, जहां से हाथ लग जाए गप चल। तो जिन बातों को भारतवासी हम लोग पाप मानते हैं, वे उनको अपना धर्म मानते हैं। इतना फर्क है। तो इसलिए भारत की महानता, ये ब्रह्मावर्त है, परम ब्रह्म के अमृत प्रकाश से ढका हुआ क्षेत्र भारत, जो ईश्वरीय ज्ञान में रत है, निमग्न है। और मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं हमेशा हमेशा इस भारत भूमि पे देवताओं जैसे लोग रहें और वे पूरे विश्व में देव संस्कृति को फैलाएं। मेरे दूसरे देश के भाइयों, तुम भी देवात्मा बनो, देव पुरुष बनो, पवित्र बनो, परमेश्वर के मित्र बनो, सदाचार का पालन करो, जिससे तुम्हारे जीवन से कष्ट, दुख, तकलीफ, छल कपट सब दूर हो जाए।